बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है स्केचिंग का एक्सरसाइज 6.5 का। ये आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि साइन इन्वॉल्व हो रहा है इक्वेशन में एंड साइन का एंगल नॉर्मली तो मल्टीपल ऑफ 1 होता है। थीटा जो एंगल होता है वो मल्टीपल ऑफ 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एंगल नज़र आ रहा है या मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आपको 1/2 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, इनके फ्रैक्शन है। अच्छा, इसमें कैसा स्केच होगा ये तो जब तक हम स्केच नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम इक्वेशन देख के ही जज कर लेते हैं वो ये होता है कि साइन अगर हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो तो ये कर्व नॉर्मली जो है ये ग्राफ ये सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस होता है। और लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली जब तक हम चेक ना करें हम इसको कुछ कह नहीं सकते। ये सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री है एज यूजुअल वो है जी सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। इसमें हम चेक कर लेते हैं और ये रिप्लेसमेंट करके, रिप्लेसमेंट है, पहली रिप्लेसमेंट है जी आर थीटा को आपने रिप्लेस करना है आर माइनस थीटा से, यानी कि आर को आर ही रहने दें और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें। अब आपको पता है साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर निकल आता है। ये आपकी इक्वेशन हो गई चेंज, ठीक है। और इस चेंज को आप ख़त्म नहीं कर सकते, इस माइनस को ख़त्म नहीं कर सकते, आपकी इक्वेशन चेंज होगी। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि आपका कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। दूसरा है सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। रिप्लेसमेंट, पहली रिप्लेसमेंट है, अच्छा यहाँ पे जो सेकंड रिप्लेसमेंट आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि वो नो निकलेगा, आप इतना टाइम नहीं है, आप इसको भी चेक कर लें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट रिप्लेसमेंट वर्क नहीं करती तो दूसरी रिप्लेसमेंट वर्क कर लेती है। ये मैं हमेशा बताती हूँ आपको हर क्वेश्चन में, तो आप दोनों रिप्लेसमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, पहली यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के लिए पहली रिप्लेसमेंट है आर को माइनस आर से रिप्लेस कर दें और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करके ऊपर हमने देखा कि माइनस बाहर निकल आता है। तो ये देखें दोनों तरफ से माइनस ये ख़त्म हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपकी इक्वेशन वापस आ गई, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाई 2। तो ये रिप्लेसमेंट से आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। तीसरी सिमेट्री जो है वो पोल के अबाउट सिमेट्री होती है, यानी कि ओरिजिन के अबाउट क्या है, क्या आपका पोल के अबाउट सिमेट्री है, तो आर थीटा को माइनस आर थीटा से रिप्लेस करके ये देखिए जी यहाँ तो माइनस आ जाएगा और थीटा थीटा ही रहेगा। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन फिर बदल गई है, तो ये सिमेट्री अबाउट द पोल भी नहीं है। अगर सेकंड रिप्लेसमेंट से चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लें, तो ये सिमेट्री तब भी नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास पोजीशन ऑफ द पोल यानी कि एंट्रेंस इन पोल, आपके पास इक्वेशन है जी आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ए के बारे में यहाँ पे बता दूँ, कोई पॉजिटिव नंबर है आपके पास ए, आर को 0 पुट कर लें, ए साइन थीटा बाई 2, ए दूसरी तरफ चला जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0। और आपको पता है कि साइन इनवर्स 0 जो है या तो वो 0 है, इसके दो आंसर्स होते हैं, या 0 है या फिर आपके पास पाई है, यानी कि साइन जो है या तो 0 पे 0 आंसर देता है या पाई पे 180 पे, यानी कि थीटा बाई 2 का आंसर आया है 0 या पाई, और थीटा का आंसर यहाँ से 0 या 2 पाई आता है। ठीक है जी, दो आंसर्स आते हैं। अब आपका कर्व जो है या तो वो 0 डिग्री पे पोल में एंटर होता है या फिर 360 पे पोल में एंटर होता है। अच्छा जी, इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में चूँकि इन्वॉल्व हो रहा है साइन, और नॉर्मली जब साइन इन्वॉल्व होता है आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ए को यहाँ पे आप ना, क्योंकि ए उसने स्टेटमेंट में कहा है कि ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो इसको 1 कंसिडर कर लें, तो आप इसको जब 1 कंसिडर करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से, मतलब इसको इग्नोर हम कर रहे हैं। तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आपको जो टेबल नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आएगा 30-30 के डिफरेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नज़र आएगा, दूसरा आपको ये नज़र आएगा कि मैंने ये नॉर्मली साइन में जो मैं टेबल लेती हूँ वो 0 से +90 और 0 से -90 का लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल भी थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, हाफ एंगल नज़र आ रहा है। नॉर्मली एंगल जो है वो मल्टीपल ऑफ 1 होता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 1/2 है, तो इसमें थोड़ी सी यूजुअल रूटीन से हट के चीज़ें हैं, तो आपने इसमें कंसिडर करना है। ये बात जहन में रखिए, अभी हम स्केच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने 0 से +90 और 0 से -90 को क्यों नहीं रखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मैं अपना टेबल 0 से +90 और 0 से -90 रखती हूँ थीटा की वैल्यूज़, तो वो मेरा
ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली स्केच नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे अपने जो ग्राफ में थीटा की वैल्यूज़ हैं वो मुझे 0 से 360 रखनी पड़ी हैं, क्योंकि इसके बगैर मतलब पूरे क्वाड्रेंट में चारों क्वाड्रेंट को कंसिडर करना पड़ा, इसके बगैर मेरा स्केच नहीं होता कम्प्लीटली ग्राफ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है इसमें ये आप देखेंगे कि इसके बगैर हमारा कर्व स्केच नहीं होता कंप्लीट, बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा जी, ये इसमें आप ख्याल रखिएगा। ये देखें जी, आपके पास सबसे पहले 0 डिग्री है। 0 डिग्री जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास आर का आंसर भी 0 ही आता है। उसके बाद 30 जब आप पुट करते हैं यहाँ पे थीटा की जगह, तो 30 का मतलब है साइन 15 डिग्री, और 15 डिग्री पे आपके पास जो आर का आंसर आता है 0.3, और ए को हमने वैसे इग्नोर कर दिया। वैसे 60 डिग्री पे आपके पास ये कंप्लीट आंसर देता है 0.5, और 90 डिग्री पे आपके पास आंसर देता है 0.7। फिर आपने 120 पुट किया, 120 पे आपके पास आंसर आता है जी 0.8, 150 पे आंसर आता है 0.9, 180 पे आपके पास आंसर आता है साइन 180, जैसे कि आपको पता है 180 का मतलब होगा 90, तो ये आपके पास 1 आंसर आएगा। फिर 210 पे आपके पास आंसर आता है 0.9, ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। 240 पे 0.8, वापस जा रहे हैं हम। 270 पे आप देख सकते हैं 0.7। अब ये देख लें, ये तीन वैल्यूज़ 1 के लेफ़्ट पे और 1 के राइट पे, ये तीन वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, मतलब आप मैक्सिमम पीक तक 1 पे गए और फिर 1 से वापस उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर आप आ रहे हैं। फिर 300 पे आ जाएँ, 300 पे आपके पास 0.5, अब देखिए वही वैल्यू वापस आ रही है, ठीक है। और 330 पे आपके पास 0.3, ये देखें आगे वैसे ही आ रही है। और 360 पे अगेन आपके पास 0 आ जाता है। अब इनको चलते हैं और स्केच करते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं ये किस किस डिग्री के एंगल की हैं। ये है आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 180, 210, ये है नेक्स्ट आपके पास 240 डिग्री की लाइन, 270 डिग्री, और 300 एंड 330 डिग्री। अब चलते हैं इनके टेबल वैल्यूज़ देखते हैं। 0 डिग्री पे जी आपके पास आपने पोल पे बैठे रहना है, ये सॉरी 0 डिग्री पे आपने पोल पे रहना है, इनके ओरिजिन पे रहना है, तो पहला क्रॉस हम यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री की लाइन पे आपने 0.3 मूव करना है, ठीक है। ये 0.3 अप्रॉक्सीमेटली मैं इतना मूव करती हूँ। फिर 60 डिग्री पे आपने 0.5 मूव करना है, ये 0.3 लिख दें साथ साथ। और 60 डिग्री की लाइन पे आपने मूव करना है 0.5, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 0.5। 90 डिग्री पे 0.7, ये 0.7। अच्छा जी, तो ये आपके पास नेक्स्ट है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपके पास 0.7 हो गया। फिर 120 डिग्री के ऊपर 0.8, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर 150 डिग्री पे 0.9, जो कि 0.8 से भी थोड़ा ज़्यादा है। और 180 डिग्री पे 1, जो अप्रॉक्सीमेटली इतना। फिर 210 डिग्री के ऊपर 0.9 पे वापस आना है आपने, ये 210 डिग्री पे 0.9। फिर 240 डिग्री पे 0.8 पे वापस आना है, जो कि ये था 0.8 का निशान, इसके बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर 270 डिग्री पे 0.7 आना है, जैसे 90 पे है। तो 0.7 अप्रॉक्सीमेटली आपका बनता है इतना, ठीक है। और 300 पे आपने 0.5 पे आना है, ये है आपका 300 का निशान। 0.5 पे आना है, ये 0.5 का निशान है, इसके बिल्कुल नीचे आके हम यहाँ पे इतना ही 0.5। 330 पे 0.3, ये 330 पे इस लाइन पे 0.3, ये 0.3 के नीचे 0.3। और 360 पे वापस आपने 0 में एंटर हो जाना। अब यहाँ पे ना दो तरह के हैं, ये देखें, ये 0.7 से 0.5, 0.3, और उसके बाद एंट्रेंस इन पोल हमने देखी थी कि हमारे पास एंट्रेंस इन पोल आती है यहाँ पे 0 डिग्री पे और 360 पे। तो ये देखें जी, ये 0 डिग्री पे एंट्रेंस इन पोल से हम निकल के 0.3, 0.5 एंड 0.7 तक है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से
यहाँ से आए, ये 0.3, ये 0.5, ये 0.7 मैंने कुछ ज़्यादा नीचे ड्रॉ कर दिया, यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 0.7। ये देखें, ये 0 पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, ये 0.7। ठीक है जी, इसको रिमूव करते हैं। ये देखें जी, अब ये बात जहन में रखिएगा, आपका कर्व जो है वो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। अब आप एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोटिस कराती चलूँ कि अगर मैं अपना टेबल रखती 0 से 90 तक का, ठीक है, मैं यहाँ हाइलाइटर से आपको दिखाती हूँ, अगर मैं 0 से 90 तक का टेबल रखती, ठीक है, अगर मेरा टेबल 0 से 90 तक का होता तो आपके पास ये पोर्शन ऊपर वाला होता। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पोर्शन छोटा सा लूप आपके पास आया, ये तब आया है जब आपके पास 270, 300, 360 और 330 ये 3 वैल्यूज़ की वजह से आपके पास ये नीचे वाला टेबल आया है, ये नीचे वाला लूप, हाफ लूप आया है। ऊपर वाला हाफ लूप आपके पास 90 डिग्री तक कवर हो गया था, ये देखिए 90 डिग्री तक कवर हो गया था। अगर मैं ये 360, 300, 330 और 360 ना लेती तो नीचे वाला लूप नहीं बन पाता आपसे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको 360 तक मूव करना ज़रूरी था। अब क्या होना है, अब मैं आपको ये बता दूं, चूंकि हमारा कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, तो जैसे वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस के राइट पे जैसे ये बना है, इसी तरह का आपने वाई एक्सिस के लेफ्ट पे बना लेना है। ठीक है, मैं इसे बारीक पेंसिल कर लूं और कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने वाई एक्सिस के लेफ्ट पे बना लिया। ठीक है, ऐसे इसी तरह से नीचे वाला लूप है, आप उसको भी कंप्लीट कर लें वाई एक्सिस के लेफ्ट पे। तो ये देखें, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये हमने सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए बाकी हाफ कंप्लीट कर लिया। रेड वाला जो है ये सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए बनाया, और जो ब्लैक वाला है वो आपने ग्राफ से बनाया, यानी कि टेबल से बनाया। अब करते हैं जी कलर चेंज। अब ये देखें, आपका ये जो बड़े क्रॉसेस लगे हुए हैं, ये आपने यहाँ से उठाना है। ठीक है, ऐसे ही अब इन बड़े क्रॉसेस को ज्वाइन करना है। ठीक है जी, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ से वापस आना है। और इस पॉइंट, ये जो क्रॉस है आपका, इस क्रॉस के साथ एक्चुअली में आपने ज्वाइन करना था। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं एक्स्ट्रा चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से ये कोना सा बन गया है जो कि नहीं बनना चाहिए था यहाँ पे। इसको स्मूथ फ्री हैंड से अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरह से स्मूथली आना चाहिए। अच्छा जी, ये बस इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूँगी, अब सिमेट्री का दोबारा फ़ायदा उठाऊँगी। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, तो जैसा ये लेफ़्ट पे बना है वैसा ही वाई एक्सिस के राइट पे बना दूँगी। ठीक है जी, ऐसा ही ये राइट पे बनाएंगे, इस तरह से ऊपर से खींचते हुए। ठीक है जी, ये देखिए, ये रेड वाला पोर्शन मैंने जो बनाया है ये सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए बनाया है, और ये हो गया जी आपका कंप्लीट। अब आपने ये देखा कि सिमेट्री का फ़ायदा भी उठाया और हमारा टेबल जो है वो 0 डिग्री से 360 तक गया, तो ही हम ये कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज़ हमारा कंप्लीट ना होता। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप 0 से 90 और 0 से +90 और 0 से -90 तक का टेबल बनाएं। उसमें देखिए, उस पर आपको खुद ही फ्लॉस पता चल जाएंगे कि हमारा ये वाली शेप जो है ये कंप्लीट बन नहीं पाएगी।
तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि आप इसे जो है वो फ्रीली स्केच नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।